हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी की मैट्रिक्स की क्लासेस फिनिश हो चुकी थी, सारडी की क्लासेस चल रही। आज जहाँ तक सारडी की लास्ट क्लासेस होगी और हम लोग 3 क्लासेस और 4 क्लासेस हमारी हो गई थी। पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में फुल हम लोगों ने जानकारी ले ली थी। आज हम लोग 12 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा कि सिद्ध करो, प्रूव करना है LHS बराबर RHS। तो हम क्या कर सकते हैं, LHS में इन तीनों को जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं कि AB और BC क्या हमारा सेम है। हम क्या कर सकते हैं, C1 में C1 प्लस C2 क्या क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। C1 में C1 प्लस C3 जोड़ेंगे। अब C3 क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ABC है, BCA है, तीनों चीजें सेम है। तो A प्लस B प्लस C हो गया, नीचे का B प्लस C प्लस A हो गया, और फिर C प्लस A प्लस B हो गया, और ये सेम रहेगा BCA हो गया। हमने क्या किया, तीनों को जोड़ लिया। जब तीनों को जोड़ लिया, अब क्या है हमारे पास, कॉमन ले लेंगे। इनको क्या कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस B प्लस C, तो क्या बचा 1 1 1 BCA और CAB बचा। क्या बचा, CAB बचा रखे। अब हम लोग क्या करें, यहां से माइनस करेंगे। कोई इन दो कॉलमों को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि R1 में R1 माइनस R2 कर सकते हैं। क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं, और R2 में R2 माइनस R3 कर सकते हैं। तो देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो A प्लस B प्लस C, जब हमने क्या किया, 1 में से 1 को घटा दिया, और फिर क्या किया, 1 माइनस 1 कर दिया, चलो सेम। फिर क्या किया, B माइनस C माइनस A, ठीक। नीचे वाला क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। फिर C माइनस A माइनस B, और नीचे वाला B क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। तो हमारे पास बचा क्या है, A प्लस B प्लस C 0 0 1, B माइनस C माइनस A C माइनस A माइनस B और B। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मान निकालेंगे। जब भी दो लाइन जीरो है उसका, तो उनका निकालने की हमें कोई जरूरत नहीं है। फिर से बता रहे हैं आप लोग, दो लाइन हमारी क्या है, इनकी जीरो की वैल्यू को निकालेंगे, क्योंकि जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो ही हो जाती, तो निकालने से हमें कोई फायदा नहीं। अब हम 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो हमारे पास क्या चलती, प्लस माइनस प्लस चलता है। तो क्या प्लस का है, जब हमने प्लस का 1 लिया, क्या लिया 1, तो क्या बचा, और इसको छोड़ेंगे और इसको, तो BC 1 ब्रैकेट B माइनस C और A माइनस B माइनस C माइनस A और मल्टीप्लाई C माइनस A। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो A प्लस B प्लस C, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसकी इसमें गुणा करें तो क्या, BA, और इसकी इसमें गुणा करें तो क्या होगा, माइनस का B स्क्वायर। इसकी इसमें गुणा की तो कहेगा माइनस का CA, इसकी इसमें तो CB हो गया प्लस का, ये माइनस वाला साथ में चलता रहेगा। फिर इसकी इसमें हमने गुणा कर दिया, क्या हो गया, C स्क्वायर होगा। इसकी इसमें गुणा कर दिया, कहते हैं माइनस CA हो गया। इसकी इसमें गुणा कर दिया, क्या हो गया, माइनस का AC हो गया। इसकी इसमें गुणा कर दिया, कितना होगा, प्लस का A स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इस माइनस के अंदर क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो A प्लस B प्लस C, अंदर क्या बचा, BA माइनस का B स्क्वायर माइनस का CA प्लस का CB। अब हो गया माइनस का C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और प्लस CA प्लस का AC और माइनस का A स्क्वायर, ठीक। अब हमें लाना क्या, 3ABC लाना है। क्या लाना है, ABC लाना है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कोई अगर चीजें कट रही है तो उनको काट देंगे, वरना पूरे को क्या करना, CB प्लस का और AB, कोई चीज नहीं कट रही। अब क्या करें, इस A की पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस B की पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस C की क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखना क्या आएगा, इसकी इसमें गुणा की तो क्या आएगा, A स्क्वायर B, इसकी इसमें की तो क्या आएगा हमारे पास, A B स्क्वायर माइनस का, फिर क्या माइनस
सी ए स्क्वायर हो गया, फिर इसकी इसमें की हमने गुणा किया तो क्या हो गया हमारे पास में प्लस का ए बी सी हो गया, फिर इसकी इसमें हमने गुणा किया तो कहते माइनस सी स्क्वायर ए हो गया, फिर इसमें गुणा किया सी ए स्क्वायर हो गया, फिर हमने क्या ए स्क्वायर सी हो गया, फिर माइनस की किसमें हो गया ए क्यूब हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से इसकी हम सब में गुणा करेंगे, क्या करें प्लस, तो बी स्क्वायर ए हो गया हमारे पास में, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस का बी क्यूब हो गया। अब इसकी हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना माइनस का ए बी सी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारे पास में प्लस का सी बी स्क्वायर हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास सी ए बी हो गया। अब इसकी हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का ए बी सी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ए बी सी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा प्लस का बी माइनस का बी स्क्वायर सी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा की तो कितना हो गया हमारे पास माइनस का सी स्क्वायर ए हो गया। इसकी इसमें गुणा की हमने बी स्क्वायर हो गया रखे तो कितना हो गया हमारा प्लस का सी स्क्वायर बी हो गया। अब इसकी इसमें गुणा की तो माइनस का सी क्यूब हो गया। इसकी इसमें गुणा की तो कितना हो गया प्लस का सी स्क्वायर ए हो गया। इसकी इसमें गुणा की तो कितना हो गया हमारे पास में प्लस का ए सी स्क्वायर हो गया। अब इसकी इसमें गुणा की तो हमारे पास कितना होगा माइनस का ए स्क्वायर सी हो गया। अब इसमें सब चीज कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास में ए बी सी एक हो गया, ठीक, प्लस का और ए बी सी दो हो गया, ए बी सी तीन हो गया, तो क्या लिखा थ्री ए बी सी। अब बचा क्या हमारे पास में ए क्यू बचा माइनस का ए क्यू बचा माइनस का ए क्यू, माइनस का बी क्यू बचा रहा के माइनस का बी क्यू और माइनस का सी क्यू बचा रहा के माइनस का सी क्यू। बाकी चीज हमारी क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, बाकी चीज हमारी क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, क्योंकि आलतू चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी सब चीजें फिनिश हो जाएंगी। हमें उसका इतना देखना नहीं है क्योंकि हमें मेन मेन चीजों से लेना देना है। आपको काट के नहीं दिखाना, आपको खाली क्या करना है सॉल्व करना है। और हमारे पास क्या यही चीज हम लोग को क्या करनी थी प्रूव करनी थी। ओके, तो हम लोग 30 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे का क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखना LHS बराबर यहाँ पे x प्लस 2a लाना है, तो देखा ये दोनों सेम है 1 2 1 2, तो क्या जोड़ देंगे तो C1 में क्या करेंगे हम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ेंगे। क्या करेंगे C1 प्लस C2 C3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ax प्लस 2a ax प्लस का 2a ax प्लस का 2a और ये चीज क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी। ओके, अब यहाँ से x प्लस 2 है क्या हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 1 1 a x a और a x। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, क्या मान निकाल सकते हो, तो इसमें हम और भी चीजें को जीरो कर सकते हैं। इसमें से हम क्या करें r2 माइनस r1 कर लें, क्या कर सकते हैं हम कि r2 माइनस r1 कर सकते हैं, जाके किसमें करेंगे r2 में से करेंगे, r2 माइनस r1 कर सकते हैं और R3 में भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो R3 माइनस R1 कर सकते हैं, R3 माइनस R1 कर सकते हैं। तो देखो अब ऊपर वाला सेम रहेगा पर इसमें से इसको घटा कितना बचा 0, इसमें से इसको घटा क्या बचा हमारा 0, ऊपर वाला सेम रहेगा। अब इसमें से इसको घटा तो हमारे पास क्या बचा a माइनस x माइनस a बचा, x माइनस a बचा। अब क्या किया हम लोगों ने जब इसमें से इसको घटा दिया हमने क्या बचा 0 बचा रखे। ओके, इसी प्रकार से ऊपर वाला हमारा सेम रहेगा, जब इसमें से इसको हमने घटाया इसमें से इसको घटाया 0 बचा रखे, इसमें से इसको घटाया तो क्या बचा हमारा x माइनस a बचा रखे। नीचे वाला क्या रहेगा हमारा सेम चलता है x प्लस 2a। अब देखो माइनस माइनस 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो कितना बचा हमारे पास ax प्लस का 2a और क्या बचा इसकी इसमें गुणा कर दें तो 1 के अकॉर्डिंग किया हमने
इसमें 1 के अकॉर्डिंग, तो क्या बचा एक्स माइनस का ए 0 0 एक्स माइनस का ए, इसको सॉल्व कर लेंगे एक्स प्लस का 2a, तो क्या बचा एक्स माइनस का ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस का ए, ये क्या का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स प्लस का 2a और एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब 15 नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा कि हमें वैल्यू को 0 लाना है। तो इसी क्वेश्चन में जब भी वैल्यू को देखेंगे तीनों वैल्यू सेम होती हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो कॉलम को जोड़ लें या तो लाइन को जोड़ लें। हम क्या करेंगे C1 इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ लेंगे, तो क्या करेंगे एक्स माइनस का वाई प्लस वाई माइनस का जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स, ठीक, वाई माइनस का जेड प्लस का जेड माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का वाई, जेड माइनस का एक्स प्लस का एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड। हम तीनों लाइनों को क्या कर लिया, हमने जोड़ ले लिया और इनको सेम लिख देंगे, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स, एक्स माइनस का वाई, जेड माइनस का एक्स, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड। अब देखो माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तुम्हारा क्या 0 0 0, यहाँ का बचा वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, एक्स माइनस का वाई, जेड माइनस का एक्स, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड। जब भी किसी सारी की एक लाइन के सभी तत्व 0 होते हैं तो उसका मान 0 होता है। ये डेट प्रूफ क्लियर आंसर। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको कैसे डिस्कस करेंगे, मान बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई सक्रिय का प्रयोग कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम एक चीज कर सकते हैं, अगर क्या करें हम 2 में से 1 को फाइंड कर दें, यहाँ क्या बचा 1, 5 में से 3 चलेगा, कितने बचे रखे हमारे पास 2, 10 में से 7 चलेगा, 3 बचे रखे। तो हम क्या सक्रिय लगाएंगे, लिखेंगे C2 माइनस C1 और C3 में क्या करेंगे हम लोग, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, तो C3 माइनस C1 कर लेंगे रखे। तो देखना अभी आपको हम घटाकर भी दिखाएंगे कैसे हम घटाएंगे, x ये तो सेम रहेगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हम कैसे घटाएंगे इसको, x प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस के 2, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, x प्लस का 1 माइनस का x माइनस के 2, इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास कितना बचा रखे, हमारे पास प्लस माइनस के इधर से करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 1 हो गया रखे। ये चीज हमें सॉल्व करनी थी, प्लस का 1 क्यों आएगा रखे। अब देखो अब इसको हम सॉल्व कर ले तो माइनस माइनस कट गया, अब ये माइनस का अंदर आके प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा रखे, कितना बचा 2 बचा। इसी में 5 में से 3 के 2 बचे रखे, तो एक 5 में से 3 के 2 बचे रखे, 10 में से 7 के 3 बचे रखे, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 8 में से 3 के 5, 14 में से 7 के 7। ओके, ये चीज हमने आपको घटाना सिखा दी कि कैसे हमने घटाया है। फिर से देख लो, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 14 में से 7 गया 7। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, R1 माइनस R2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कि R2 माइनस R1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1 कर सकते हैं, और R3 माइनस R1 कर सकते, R2 क्या कर सकते हैं, R3 में R3 माइनस R2। तो देखो इसको भी हम लोग घटाएंगे, तो क्या करेंगे, देख इधर देखो, x प्लस का 1 माइनस एक्स प्लस के 3, ये माइनस का अंदर आकर जाएगा, क्या आएगा x प्लस का 1 माइनस का x माइनस के 3। तो देखो x से x कट गया, 3 में से गया, कितना बचा हमारे पास 2 बचा रखे, कितना बचा हमारे पास में 2 बचा रखे। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये चीजें। अब हमें करना जो भी करना है R2 में करना है, तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा। अब इसमें 3 में से 1 गया, कितने बचे हमारे पास 2 बचे, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2, 7 में से 1 3 गया, कितने बचे रखे 4।
एक ऊपर वाला सेम रहेगा, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 ऊपर वाला सेम रहेगा, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। ओके, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या करना है आप लोगों को, इसमें अब किसी के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। करेंगे, यहाँ x प्लस 1 है, 2 में से 1 गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1, और दूसरे में क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R2। तो देखो क्या आएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा x प्लस 1, 2 में से 1 गया कितना बचा, माइनस का 1, 4 में से 2 गया कितना बचा हमारा, माइनस के 2, 1 में से 0, 1 में से 1 गया कितना बचा हमारे पास, 0 बचा रखे, 3 में से 2 गया कितने बचे रखे हमारे पास में, 3 में से 2 गया, ऊपर सेम रहा 1, और 2 में से 2 गया कितना बचा, 0। अब हम जब x प्लस 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, इस वाले 1 के अकॉर्डिंग, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या बचे हमारे पास में, हमने 1 के अकॉर्डिंग निकाला तो बचा -1 1 माइनस के 2 0, जिसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये वाला पद पूरा क्या 0 हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास में 1, और मल्टीप्लाई माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 2, करेक्ट आंसर। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो हमारा 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, वो सिंपल, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं 20 है। तो हम क्या कर सकते हैं, C1 और C2 को जोड़ सकते हैं, C1 और C2 का क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, C2 प्लस C3, 1 1 1 सेम रहेगा, तो BC प्लस A B प्लस C और CA प्लस B C प्लस A, फिर क्या बचेगा हमारे पास में, AB प्लस CA प्लस B, और जो वाला क्या रहेगा सेम, AB प्लस C और B C प्लस A और C A प्लस B। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, तो 1 1 1, तो BC प्लस इसकी AB और फिर क्या करेंगे AC, तो AB प्लस AC हो जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो क्या, CA प्लस BC प्लस BA हो जाएगा, तो AB CA प्लस CB हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको सेम लिखेंगे B प्लस C, इसको सेम लिखेंगे C प्लस A, C A प्लस B। अब देखो तीनों चीजें सेम है, कॉमन ले लेंगे, तो B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस A प्लस B कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1 A B प्लस C और B C प्लस A और C A प्लस B। अगर किसी भी साइड की दो लाइन 0 होती है, इसका मान 0 होता है, तो BC प्लस AB प्लस AB मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 2022 में 8 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 के पेपर में आया हुआ है 21 नंबर का क्वेश्चन। AHG HBF GFC बराबर ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। बहुत सिंपल है कि हमें जो हमें रूल पता है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखना, पहला ए के अकॉर्डिंग लिया तो प्लस ए, क्या बचा हमारा बी और एफ और सी, फिर क्या हमारे माइनस माइनस का एच, तो क्या बचा हमारे पास में एच और एफ और जी और सी बचा रखे। फिर क्या बचा, हमने प्लस जी के अकॉर्डिंग किया तो एच बी
जी और एफ बचा। अब इसका हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का एच, अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो एच सी माइनस का जी और एफ हो जाएगा, फिर प्लस का जी इसका, तो जी और एच और एफ माइनस का जी और बी। अब इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आएगा ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर, फिर अब इसकी गुणा करें तो माइनस का एच स्क्वायर सी माइनस का एफ जी एच हो जाएगा, और प्लस का इसकी गुणा कर तो एफ जी एच हो गया माइनस का जी स्क्वायर बी हो गया। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना था, एफ जी एच ये माइनस के अंदर आके कितना होगा प्लस का होगा रखे, तो हमें प्रूफ क्या करना ए बी सी और प्लस एक एफ जी एच कितना होगा 2 एफ जी एच, बचा के हमारे पास में माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी, कितना हमारे पास बचा माइनस का बी जी एच और सी एच स्क्वायर, तो इसको इधर लिखेंगे सी एच स्क्वायर, और क्या हमारे पास बचा रखे साइड में, और बी जी स्क्वायर ए वाला बचा, तो बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। इस डेट क्लियर, हमारा क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके।